यूपी के नोएडा में 9 और 10 नवंबर को पुलिस ने 185 टन गोमांस बरामद किया। गायों को पश्चिम बंगाल के स्लॉटर हाउस में काटा गया था। वहां से बोनलेस मीट कंटेनर्स में भरकर स्टोर करने के लिए नोएडा भेजा गया। मामले की पड़ताल के लिए दैनिक भास्कर ग्राउंड पर पहुंचा। मेरी मौजूदगी इस वक्त ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र में उसी कोल्ड स्टोरेज पर है जहां पिछले दिनों गोमांस पकड़ा गया था। दरअसल इस कोल्ड स्टोर का लाइसेंस करीब 4 से 5 महीने पहले सब्जी और अन्य खाद्य सामग्री स्टोर करने के नाम पर लिया गया था, ऐसा फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का कहना है। पिछले दिनों पुलिस और हिंदू संगठनों ने जब यहां पर छापामार कार्रवाई की, तब जाकर ये बात पहली बार सामने आई कि इस स्टोर के अंदर गोमांस रखा हुआ था। पूरी कार्रवाई को अंजाम देने वाले गौरक्षा हिंदू दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेद नागर ने हमसे बात की। जो मेवात के गोरक्षक टीम है उसकी सूचना थी, वही इसको ट्रेस कर रहे थे। 9 तारीख को सूचना मिलती है कि एक कंटेनर जो है बंगाल से गोमांस लेकर नोएडा आ रहा है। नोएडा आने पर जैसे ही हमें पता चला तो हमने जो है सबसे पहले पुलिस को सूचित किया, पुलिस को सूचना दी। सूचना देने के बाद हमने इसको टूल रोड लोहाली पर वहाँ पुलिस के द्वारा रुकवा लिया। वहीं चौकी पर लेके गए, खुलवा के देखा तो इसमें गोमांस था, अलग अलग पैकिंगों में अलग अलग नाम से उसको पैक कर रखा था उन्होंने। उस मांस को फिर पुलिस की निगरानी में बाकायदा उसका एक प्रोसीजर के तहत उसकी जमीन का गहरा खड्डा खोदकर कितना नमक डलेगा उस तरीके से उसको जो है जमीन में नष्ट कराया गया उस मांस को। जितना मांस मिला है उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 8 से 10 हजार गायों को काटा गया होगा। पुलिस को यहाँ पैक्ड मीट के 4 पैकेट मिले हैं, जिन पर AL मस्जिद, AL तमीम, सारा और हूर परी नाम लिखा था। सारे पैकेट्स में फ्रोजन बोनलेस बफेलो मीट लिखा था, जिसका मतलब हुआ भैंस का मीट, मगर इनके अंदर गोमांस होने की पुष्टि लैब में हुई है। पुलिस के मुताबिक यहाँ से इस मांस की सप्लाई खाड़ी देशों तक होती थी। मामले में मुख्य आरोपी कोल्ड स्टोरेज के मालिक पूरन जोशी ने पुलिस को बताया, सारा गोमांस दिल्ली के मोहम्मद खालिद का है। उसकी यूनिवर्सल फूड एक्सपोर्ट कंपनी है। जो मांस मिला है वो उसने पश्चिम बंगाल और दिल्ली की कंपनी से मंगवाया था। कंटेनर में गाय के मांस को हम गत्ते के डब्बों में पैक करते हैं और उनके ऊपर भैंस के मांस का लेबल लगाते हैं, ताकि रास्ते में चेकिंग होने पर कोई दिक्कत ना हो। कंटेनर के ड्राइवर शिव शंकर ने पुलिस को बताया, हमें मांस लाने के लिए पश्चिम बंगाल का एड्रेस दिया जाता था। वहां पहुंचने के बाद हमें 4 घंटे के लिए वहां से हटा दिया जाता था। जब पूरा कंटेनर लोड हो जाता तब हमें फोन करके बुलाया जाता था। पूछने पर कभी बताते कि भैंस का मीट है तो कभी कहते कि बकरे का मीट है। इस पूरे मामले पर पशुपालन विभाग का कहना है कि जिले में नए कोल्ड स्टोरेज के लाइसेंस पर उद्यान विभाग हमें सूचना देता है, लेकिन इसके लाइसेंस की हमें कोई सूचना नहीं दी गई थी। मेरी मांग यही है कि जितने भी इसमें नेटवर्क है सारा पकड़ा जाए, उनको मृत्युदंड हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले, NSA लगे, और जो अधिकारी इसमें दोषी हैं उन सब पे भी FIR हो, उनको भी बराबर का दोषी मानते हो, उनको भी मृत्युदंड की सजा हो। पुलिस ने कोल्ड स्टोरेज का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल जांच पूरी होने तक कोल्ड स्टोरेज में नए सामान के रखने पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल इस पूरे मामले को सामने आने के बाद सरकारी महकमे अपनी जांच में जुट गए हैं। सचिन गुप्ता, दैनिक भास्कर, ग्रेटर नोएडा।